सर ये जो जंग उहद हुई है ये रिवेंज सीन है बदर का, यानी बदर में जो मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से शिकस्त खाई थी वो उसके रिवेंज में लड़ी गई है। यानी 300 के लश्कर ने 1000 के लश्कर को जो फुल असलहे से लेस था उसे मट्टी पलीत करके रख दिया था। 2 हिजरी में जंग बदर हुई है और 3 हिजरी में जंग उहद हुई है। तो मुशरिकीन मक्का ने 1 साल तक पूरी कड़ी तैयारी करके मेहनत के साथ उन्होंने 3000 का लश्कर तैयार कर लिया लेटेस्ट असलहे के साथ। अब ये रिवेंज लेना चाहते थे उस बदर का जिस बदर में उन्होंने शिकस्त खाई थी। तो अब इस बार उनके साथ उनकी बीवी और बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने इस बार किया क्या है कि अपने बीवी और बच्चों को भी साथ ले लिया है, क्योंकि उनको ये गैरत रहे कि मतलब अगर ये पीछे भागने लग जाएं तो इनकी बीवी और बच्चे मुसलमानों के हाथ लग जाएंगे। तो उनका मेंटल मॉडल ये था कि हम भले ही मर जाएंगे, जान तो दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो इस गैरत की वजह से उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों को भी साथ लेकर के आए। और इस जंग में अब खालिद इब्न वलीद भी शामिल थे। वो बदर में शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि बदर में एक्चुअली हो क्या गया था, वो अबू जहल ने उनको पीछे मक्के में सरदार के नाइब के तौर पे छोड़ के आए हुए थे। तो इस वजह से उन्होंने बदर में शिरकत नहीं कर पाए थे और अब वो जंग उहद में शिरकत किया था उन्होंने। और अभी खालिद इब्न वलीद ने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था। ज़ाहिर है जब मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो अभी इस्लाम उन्होंने नहीं कबूल किया है, क्योंकि अभी 3 हिजरी की बात चल रही है ना। तो अब मुसलमानों में मशवरा चालू हो गया कि यार 3000 का बड़ा लश्कर आ रहा है, अब उसको कैसे निपटाना है। तो मशवरा ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश थी कि मदीने के अंदर ही रहकर उनका डिफेंस किया जाए। लेकिन बदर के बाद जो अंसारे मदीना जो थे, जिन्होंने अभी नया नया इस्लाम कबूल किया हुआ था, उनका खून तो अभी जज्बे के साथ गर्म था ना। उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बैठने वाले पीछे, हम क्यों डरे, हम बाहर जाके लड़ेंगे, ऐसी की तैसी इन काफिर। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेजॉरिटी यानी अक्सरियत का यही फैसला है तो फिर हम बाहर जाके लड़ेंगे। ठीक हो गया जी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने ड्यूटियां लगाना शुरू कर दिया। तो वहां पे एक क्रिटिकल चोटी थी, एक क्रिटिकल दर्रा था, उस पे नबी अलैहिस्सलाम ने 50 तीरंदाज मुकर्रर कर दिए। और उस तीरंदाज का जो लीडर थे वो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और उन्होंने उस चोटी पे उन्होंने 50 तीरंदाज मुकर्रर किए और साथ ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए तुम्हें ये चोटी छोड़नी नहीं है। बुखारी के अल्फाज हैं कि उन्होंने यहां तक समझाया कि अगर तुम देखो कि हमें शिकस्त हो गई है, हमारी लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं और चील कौवे आकर हमारी लाशों को नोच रहे हैं, फिर भी तुम्हें वो चोटी नहीं छोड़नी। अब इससे ज्यादा तो समझाया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल एंड पॉइंट था समझाने का, ये अब इसके बाद नहीं समझाया जा सकता था। एंड यही होता ना कि मुसलमानों को शिकस्त हो जाती और मुसलमान हार जाते, यही होना था ना। लेकिन नबी ने क्या कहा कि ना, तुम्हें नहीं छोड़ना है वो चोटी। अब बहरहाल मैदान जंग में जंग का आगाज हो गया और जंग शुरू हो गई। और हुआ क्या, स्टार्ट में ये हो गया कि मुसलमान जो है वो काफिरों पे भारी पड़ने लगे, क्योंकि वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने जो जिस चोटी पे तीरंदाज मुकर्रर किए हुए थे उसका उनको बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा था, क्योंकि जो काफिर थे वो निचली सतह से आते थे और जो ऊपर से तीरंदाज थे वो ऊपर से ही जो है ना, वो समझ लीजिए कि बिल्कुल स्नाइप कर देते थे बंदों को। अब काफिरों ने मैदान छोड़ के भागना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जाहिर है कि मुसलमान जो है वो थे जंगजू, अल्लाह ताला की मदद। तो अब काफिर जो है ना मैदान छोड़ के भागने लगे। अफसोस की बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो तीरंदाज उस चोटी पे मुकर्रर किए थे उन्होंने वो चोटी छोड़ दी। वो एक्चुअली हो क्या गया कि जब काफिर जब भागने लगे तो वो सारा माल गनीमत अपना छोड़ के भागने लगे। अब इनके मन में लालच आ गई कि माल गनीमत इकट्ठा करना है। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने तो दर्रा नहीं छोड़ा था, बाकी उनके 35 साथियों ने दर्रा छोड़ दिया था।
और सिर्फ 15 लोग रह गए थे उस चोटी पे। तो उन्होंने माले गनीमत लूटना शुरू कर दिया। अब हालांकि अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला ने उनको बहुत समझाया कि ये खिलाफ वर्जी मत करो, मत जाओ, लेकिन उनका प्रोटोकॉल ये था, उनके कहने का मतलब ये था कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने उस फॉर्म में कहा था जब हमें शिकस्त होती, अब तो हमें फतह हो गई है। तो इस लालच में उन्होंने क्या किया है, माले गनीमत लूटना चालू कर दिया है। अब पीछे से जो खालिद इब्न वलीद की नज़र थी ना, वो पड़ गई इन पे कि इन्होंने दर्रा छोड़ दिया है, क्योंकि वो घोड़सवारी वाली जो फौज थी उसमें वो शामिल थे। अब खालिद इब्न वलीद ने देख लिया कि भाई इन्होंने दर्रा छोड़ दिया है। अब इनको पता था पहले से कि इस पहाड़ी के पीछे भी एक रास्ता है, तो इन्होंने क्या किया है, घोड़सवारी वाली फौज लेके घूम के पीछे से आके हमलावर हुए हैं। तो जब घूम के आके ये हमलावर हुए हैं तो यहाँ पे तो मुसलमान तैयार थे ही नहीं, वो तो माले गनीमत लूटने में मशरूफ थे, तो ये तो तैयार थे नहीं। अब पीछे से आके यू एक्सीडेंटली स्टैब्लिश हुए ये लोग और उसमें में भगदड़ मच गई। अब हदीस के अल्फाज है कि बास सहाबा ने बास सहाबाई को कत्ल कर दिया, मतलब कुछ समझ ही नहीं ना आया, इतनी भगदड़ मच गई वहां पे। और फिर जब जो पैदल वाली जो इनकी फौज थी जो भाग रही थी मैदान जंग छोड़ के, उन्होंने देख लिया कि भाई पीछे से खालिद ने काम डाल दिया है। अब इनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो गई और इन्होंने भी पलट के वार कर दिया। अब बीच में फंस गए मुसलमान, आगे से इनकी पैदल वाली फौज और पीछे से खालिद इब्न वलीद की घोड़सवारी वाली फौज। अब बीच में मुसलमानों का सैंडविच हो गया और फिर इसी तरीके से मुसलमान शिकस्त खा गए। अब ये वही हो गया कि मतलब थोड़ी सी डिसिप्लिन लूज करने की वजह से अल्लाह ताला ने इसका भी लिहाज नहीं किया कि उस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल है ना। थोड़ी सी भी डिसिप्लिन लूज हुई, अल्लाह ताला ने मामले को उलट के रख दिया, मतलब फतह एकदम फतह हो गई थी, उसके बाद शिकस्त हो गई। तो ये है डेकोरम इस्लाम का। तो मदीने का कोई एक ऐसा घर नहीं था जिसमें मैयत ना हो। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल उल्टा मामला हो गया। जंगे बदर में एक्चुअली क्या हुआ था कि मक्के का कोई एक ऐसा घर नहीं था जिसमें मैयत ना हो। अब यहां पे वही उलट के इन पे आ गया कि मतलब मदीने का कोई एक ऐसा घर नहीं था जिसमें मैयत ना हो, क्योंकि 700 सहाबा में से बस 7 से 8 सहाबा बच गए थे, नबी अलैहिस्सलाम को ले गए, बाकी सब शहीद हो गए थे। थोड़ी सी डिसिप्लिन लूज करने की वजह से वो मामला ही उलट गया। और इस मौके पे नबी अलैहिस्सलाम के मुंह से एक अल्फाज निकल गए कि अल्लाह ताला ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिसने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया हो। और जब फिर अल्लाह ताला ने गिरफ्त फरमाई है ना कुरान में, जंगे ओहद में तुमने ये गलतियां की थी, सबसे पहली गिरफ्त है नबी अलैहिस्सलाम को कि ए नबी आपको तो कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। और फिर देखिए जिसके अगेंस्ट में नबी अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज निकाले थे, अल्लाह ताला ने उन्हीं को हिदायत दे दी, खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को। और जिस मुबारक जुबान से ये अल्फाज निकले थे, अब उसी मुबारक जुबान से उन्होंने सैफुल्लाह का टाइटल भी दिया। वो जंगे मोता में पूरा डिटेल है कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार को अल्लाह ताला ने झंडा दे दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें फतह दे दे, और फतह हो भी गई थी। वो एक अलग से एक टॉपिक है। तो डिसिप्लिन लूज करने की वजह से अल्लाह ताला ने भी किसी का भी लिहाज नहीं किया, क्योंकि अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है। वो पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जब फाइनल जंग होनी थी, जंगे कासिया, उसमें साद इब्न अबी वक्कास को पीछे से हजरत उमर ने खत लिखा था, क्योंकि इनको लीडर बना के भेजा था कासिया में साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु को। और पीछे से उमर ने खत क्या लिखा था कि ऐ साद इब्न अबी वक्कास, इस जोम में मत रहना कि तुम नबी के मामू हो। सगे मामू तो नहीं थे, वो एक ननिहाल के खानदान से थे। तो उन्होंने कहा था कि ऐ साद, इस जोम में मत रहना कि तुम नबी के मामू हो। ये जान लो कि अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं है। अल्लाह का रिश्तेदार तो अंबिया नहीं है। वो तो अपने नबी से 3 दफा कुरान में कहलवा रहा है, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। ऐ नबी आप फरमाओ
کہ بالفرض اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا نا تو مجھے خود اس بات کا ڈر ہے کہ اس بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ جی سورہ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ ہے۔